विल नॉट फोर्स इज़ द बेसिस ऑफ द स्टेट। शक्ति नहीं, इच्छा ही राज्य का आधार है, टी.एच. ग्रीन ने कहा है। ऐसा किन आधारों पर उसने कहा है कि शक्ति को हम राज्य का आधार नहीं मान सकते। तो इसके लिए ग्रीन सबसे पहले हम समझते हैं कि वाई वी ऑब्लाइज स्टेट, हम राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करते हैं। डिवाइन थ्योरी अगर देखा जाए तो हम राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करते थे कि किंग इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, कि जो राजा है वो भगवान की का प्रतिनिधि है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आई तो उसमें हमने देखा कि हाउ जॉन लॉक, रूसो जैसे थिंकर आए जिन्होंने कहा कि सब लोगों ने अपने ह्यूमन राइट्स जो है वो आपके जो है, किसी ने कहा एब्सोल्यूट मोनार्की को दे दिए, किसी ने कहा स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए, और रूसो ने कहा कि सब ने अपनी जनरल विल जो है से स्टेट को बनाया है। तो सभी ने अपने अपने तरह से जो है अधिकारों को, अपने राइट्स को, अपनी विल को स्टेट को दिया, और बदले में स्टेट ने हमको हमारी लिबर्टी दी, हमारे राइट्स सिक्योर करे। तो स्टेट का जन्म इसलिए हुआ है, हम उसकी आज्ञा का पालन इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं हमने उसको अपने राइट्स दिए हैं, हमने अपनी विल दी है, हमने अपनी ह्यूमन कॉन्शियसनेस दी है कि हम राज्य की आज्ञा का पालन करें। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज़ द सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट। राज्य की संप्रभुता क्या है। संप्रभुता क्या होता है, सोवरेन मीन्स होता है सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। तो राज्य सुप्रीम पावर का यूज़ कैसे कर सकता है। तो राज्य सुप्रीम पावर का यूज़ इसलिए करता है कि हम लोगों ने अपनी जो है जो अपनी ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, अपनी जो ग्रीन के अकॉर्डिंग अगर चले तो ग्रीन ने बिल्कुल रूसो का सिद्धांत ग्रहण किया है। रूसो ने कहा कि जिस तरह से हर मनुष्य के अंदर एक एक्चुअल विल होती है और एक रियल आपकी जनरल विल होती है। एक्चुअल विल मीन्स होती है आपकी सेल्फ इंटरेस्ट से संबंधित विल, और जो जनरल विल होती है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल विल, आदर्श गुड विल यानी अच्छी इच्छा। तो हम लोगों ने अपनी अच्छी इच्छा जो है, ठीक है, जो सारी इच्छाएं जो हैं हमारी बिल्कुल उसी तरह से ग्रीन कहता है एक आइडियल विल होती है हमारे अंदर ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर। तो हमने जो है अपनी ह्यूमन कॉन्शियसनेस से जो है वो आइडियल विल जो है स्टेट को दी है, और बदले में जो है स्टेट सोवरेनिटी का यूज़ कर रहा है। क्यों कर रहा है यूज़, क्योंकि उसके बदले में स्टेट हमें राइट देता है, लेकिन समाज में हर व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, वो दूसरे व्यक्तियों के राइट्स यानी अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं, उनसे उनके अधिकार छीनने लग जाते हैं। ऐसे में उस कंडीशन में स्टेट का जन्म होता है। स्टेट का काम है कि वो कंडीशन प्रोवाइड करे जिससे हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो और हमारी लिबर्टी और राइट्स सिक्योर रहें। इसलिए जो है राज्य हम पर अपनी सोवरेनिटी यानी सामान्य इच्छा संप्रभुता का प्रयोग करता है। तीसरी चीज़ के अनुसार ग्रीन कहता है कॉमन गुड रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी। जो है अच्छी चीज़ें जो है ऑलवेज सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। कोई भी मनुष्य आइसोलेटेड नहीं रह सकता, वो समाज में रहता है, कम्युनिटी में रहता है, और कम्युनिटी में जो है आपके कोई भी चीज़ है वो रिकॉग्नाइज होती है। हम कम्युनिटी के मेंबर हैं तो हम भी जानते हैं कि हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ना करके चीज़ कॉमन गुड के लिए चीज़ करेंगे। हम सेल्फ इंटरेस्ट का अपना बलिदान दे देंगे, हम समाज के हित के लिए काम करेंगे। जैसे हम टैक्स पे करते हैं, मिलिट्री सर्विस देते हैं, और विश्वास करते हैं कि और भी कम्युनिटी के मेंबर ऐसा ही करेंगे। इस तरह से कॉमन गुड्स जो रिकॉग्नाइज होते हैं सोसाइटी से, स्टेट उन कॉमन गुड की जो है रक्षा करता है, उन अधिकारों की लोगों को बनाए रखता है। इसलिए जो है स्टेट का जन्म जो है कोर्सिव पावर से नहीं हुआ है, फोर्स से नहीं हुआ है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसे हम कह सकते हैं इट्स बेसिस इज नॉट अ कोर्सिव अथॉरिटी इम्पोज अपॉन द सिटीजन। स्टेट रिप्रेजेंट जनरल विल, ठीक है, स्टेट जनरल विल को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जो है स्टेट का निर्माण शक्ति नहीं इच्छा से हुआ है।